विद्यालयों में नामांकन हुआ, सारे विद्यालय हमारे प्रभावित किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को टीचर। मेरा इन लोग सबके यही है पहुंचा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट 24 न्यूज और अभी मेरी मौजूदगी सासाराम में है। शेरशाह इंटर स्तरीय विद्यालय जिले का सबसे पुराना विद्यालय है। इस विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उक्त बातें बिहार विधान परिषद की सदस्य सब विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमती निवेदिता सिंह ने कहा। बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से विद्यालय के नवनिर्मित भवन तथा जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी प्रयोगशाला और स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन करते कही। उन्होंने कहा यह विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार पासवान की सराहना की। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने कहा कि जो नई तकनीकी शिक्षा व्यवस्था बड़े बड़े निजी विद्यालयों में उपलब्ध है, अब सरकार के प्रयास से सरकारी विद्यालयों में विलुप्त कराई जा रही है, जिसका बड़ा प्रमाण यह विद्यालय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रिया रानी जिला पार्षद ने कहा कि जी शिक्षा की स्थिति अब सुदृढ़ हो गई है। मौके पर समाज सेवी जावेद अख्तर ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। विद्यालय के प्रभारी सुरेंद्र कुमार पासवान को कहा कि आप विद्यालय का जो भी विकसित स्वरूप है उसका पूरा श्रेय सरकार और जिला शिक्षा पदाधिकारी का है। क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले माननीय MLC साहब के श्रीमती निवेदिता सिंह मैम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इससे पूर्व जो है विद्यालय में +2 भवन जो हमारे बने हैं उसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा साइंस लैब है, फिर स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन किया गया और प्रिंसिपल साहब के प्रयासों को सराहा गया। इसी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित है और जब से प्रभारी प्राचार्य बने हैं इनके नेतृत्व में विद्यालय जो है हमेशा नए नए आयाम कर रहे हैं और इसी के करीब है। तो बता दूं कि शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय जो विद्यालय हमारे यहाँ उत्कृष्ट कोटि की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड और IIT पटना भी हमारे लेबोरेटरी के निर्माण में वो काफ़ी सहयोग है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बच्चे जितने हम लोग ने संसाधन मुहैया कराइए, बच्चे आराम से हमारे पढ़े, मन लगा करके पढ़े और बेहतर भविष्य को सजाए और विकास का काम हासिल करें। यही बच्चों से हमारी गुजारिश है। शुभकामनाएं। यहाँ के टीचरों को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के टीचर भी काफ़ी मोटिवेटेड है और सारे बच्चों को पढ़ाए और जितने सारे संसाधन है उसका समुचित उपयोग हो और बच्चे हमारे बेहतर भविष्य को निर्माण करें, यही हमारा उद्देश्य है। सर अब एडमिशन भी शुरू हो गया 9th क्लास के, जिस तरह से 9th 12th में कई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहीं बच्चे लोग लगातार प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसको लेकर क्या कुछ होता है? डॉक्यूमेंट्स की कोई समस्या नहीं है। बच्चे हमारे जो है एक तो जो आएंगे उनके सारे को एडमिशन लेना है और किन्हीं को ऐसा नहीं है कि एडमिशन के नाम पर बाहर कर देना है। बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो निकट के विद्यालय छोड़ करके दूर के विद्यालय में जाते हैं, उसमें भी नियम शिथिल कर दी गई है। लेकिन कोशिश ये है कि सारे विद्यालय में बच्चे हमारे इन्वॉल्व हो। एक ही विद्यालय में अधिक छात्र हो जाते हैं, बहुत जगह विद्यालय में कम छात्र होते हैं, जिसमें पढ़ाई में भी संचालन में दिक्कत होती है। तो कोशिश ये है कि सारे विद्यालयों में नामांकन हो और सारे विद्यालय हमारे व्यवस्थित रूप से क्वालिटी को एजुकेशन दे, यही हम काम करते हैं। नियम सर पहले वाला है कि कोई नियम पहले का ही है और इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन फिर भी ओकेजनली जो है किसी व्यक्ति की विशेष की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रख करके एडमिशन कराना है, अर्थात ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पे टाउन हाई स्कूल में यहाँ के HM ने सूचित किया था कि ISM लैब वो लोग चालू करने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड इन लोगों ने लगवाया है, उसको आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो मैं विद्यालय के निरीक्षण पे था, वहाँ से सीधे यहाँ लौटा हूँ और देख के बड़ा अच्छा लगा है कि जैसा ये बता रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के हिसाब से पहला सरकारी विद्यालय है जहाँ इन लोगों ने स्मार्ट बोर्ड लगाया है। उसमें इंटरनेट का इंटरफेस है, उसको आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कंप्यूटर प्लस बोर्ड है। उसमें YouTube का एकेडमिक वीडियो भी ये लोग शो कर सकते हैं, विभिन्न कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी सुविधा है। उसके अलावा ISM लैब, इंटीग्रेटेड साइंस एंड मैथ लैब यहाँ पे चालू कराया गया है सरकार की तरफ से। तो उसको हम लोगों ने देखा, तीनों लैब इनका काफ़ी सुंदर है और ये देख के अच्छा लगा कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा एक्टिव रोल है। हम लोगों ने कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी किया तो उन लोगों ने जवाब दिया है। मेरा इन लोग से अपील यही है कि जो लैब इन लोगों ने शुरू किया है या स्मार्ट बोर्ड जो चालू किया है, इसको मेंटेन करके रखें और सभी बच्चों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें। सर कई स्कूलें ऐसे हैं जो अभी स्थिति में नहीं है, कई स्कूल में 2 स्कूलें चल रही हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं सर अभी भी? हाँ, जितने भी हाई स्कूल्स हैं उसमें सब में अलग अलग अवस्था है। कोई पुराने हाई स्कूल है तो वहाँ विकास कोष में काफ़ी राशि पड़ी हुई है, जैसे इस विद्यालय में था
यहाँ प्रबंध समिति ने निर्णय लिया और इन लोगों ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय एमएलसी मैडम के सहयोग से इन लोगों ने स्मार्ट बोर्ड लगाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल हैं जहाँ पे बहुत कम पैसा बचता है, जैसे उत्क्रमित विद्यालय, तो इस तरह का वो लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार वैसे सारे विद्यालयों को लेकर धीरे धीरे काम कर रही है। जैसे ISM लैब तो 143 है हमारे, 143 हाई स्कूल्स, 285 टोटल, उसमें से 143 में ISM लैब लग रहा है। तो इस तरह से स्मॉल स्टेप्स लिए जाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालय के बच्चों को लाभ मिल सके। हम लोगों ने इस साल क्रैश कोर्स भी कराया था, वो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से इनिशिएटिव था। क्रैश कोर्स कराया था और रिजल्ट इन्हांसमेंट प्रोग्राम कराया था। उसके तहत हम लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट पाया है, 8 बच्चे टॉप 10 में आए थे। तो इस तरह से हम लोग भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, सब लोग मिलजुल के अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में पहला स्मार्ट बोर्ड लग गया है, ऐसे बच्चे लोग को ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। लोग कहते थे, पहले एक उदाहरण दिया जाता था कि कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं रहे, लेकिन आज बोर्ड लगने से कितना सुधार हो गया, कितने बच्चे लोग का आकर्षण का केंद्र बनेगा। बिहार में पहला है, इस बात को मतलब एक बार क्रॉस चेक करना होगा, सुरेंद्र HM ने बताया है। लेकिन जो स्मार्ट बोर्ड है डेफिनेटली आज जैसे आप जो है समय के साथ हम लोग को चलना चाहिए। तो आज हमारा डिजिटल युग है, इसमें बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बनाने का प्रयास किया गया है और हम लोगों ने शुरू किया है। ऐसा इसलिए भी कि कई बार आप बहुत सारी चीज़ हैं जो वीडियो के माध्यम से बेहतर समझा पाते हैं। चॉक एंड डस्टर मेथड से आप समझा पाते हैं, लेकिन कुछ तकलीफ महसूस होती है। तो आप चाहते हैं कि कुछ सैम्पल वीडियो दिखा दें जो ईजी हो, तो ऐसी तकलीफ महसूस इन लोगों को हो रही है। यही कारण है कि इस तरह के इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है। अभी तो इसी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सरकार ऐसी नीति बनाती है तो सारे विद्यालय में भी हम लोग लाभ जरूर पहुँचाने में सक्षम होंगे। हम पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कमी है, सभी से पूछ लिया जाए। सभी से मैं पूछता हूँ, जब मैं कम में क्लास में जाता हूँ तो सभी से पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे कमी है। अगर बताते हैं कि हमें किताब की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, ये नहीं है, उन सारे कमी को मैं दूर करने का काम करता हूँ। ये मेरे जहन में है। चूंकि स्मार्ट बोर्ड देखने का तो बात अलग है, हमारे गरीब के बच्चे छूने का बात अलग है, देखा भी नहीं होगा। यदि देखा होगा तो सिर्फ YouTube पे देखा होगा, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस स्मार्ट बोर्ड का दर्शन नहीं किया होगा। तो मैंने सोचा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार कि नहीं, जब हमारे बच्चे इतने गरीब परिवार से आते हैं तो ऐसे यहाँ पे एक सिस्टम लगाया जाए जिसको पूरे बिहार में नहीं हो, वो मैंने लगाने का काम किया। और आप सभी इसको भली भांति कर्तव्यनिष्ठ होकर के सीखेंगे, जानेंगे, तभी यह सफल होगा। मुझे संसाधन देने से कोई मतलब नहीं रहेगा। जितने भी मेरे शिक्षकगण या शिक्षिकाएं हैं, सभी लोग विद्वान और विदुषी हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी के पास टैलेंट ही नहीं है, और सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो हमको जो टीचर्स दिए हैं, हैंड का इतना बड़ा योगदान होता है, जो हमको जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, और वो भी जान लिया जाए, ACS सिद्धार्थ महोदय से डायरेक्ट बात होने पर दिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय सर। तो ऐसे जो रविशंकर सर जो हमको टीचर मिल गए, और वो जो इतनी मेहनत की है, गंजी पर होकर के उसमें काम किए हैं, और जितने भी लैब हैं सब में काम करते हैं, और जितने भी लैब के मेरे टीचर्स हैं वो सभी बेहतर तरीके से लैब का कराते हैं और काम करते हैं। महामंच की ओर से एक बार पुनः रविशंकर सर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप जिस तरह से आप साइंटिस्ट हैं, और जिस तरह से आप इस विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं माना जाए कि यह विद्यालय आगे बढ़ रहा है, यह देश आगे बढ़ रहा है, जिला ही नहीं। क्योंकि यही बच्चा इस देश के परचम को लहराएगा, और मेरी भरोसा है इस बच्चे पर और अपने कर्मों पर कि मैं इस बच्चे को उस ऊंचाइयों तक भेजूंगा जिस ऊंचाई तक आज तक कोई दार्शनिक साइंटिस्ट पहुंचा नहीं होगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।